दोस्तों जब भी आपके ऊपर के जबड़े में से कोई दांत निकल जाता है तो आपको क्यों सबसे जल्दी उसे लगवा लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों क्या होता है, हमारे ऊपर के जबड़े में ना एक साइनस की मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ऊपर एक साइनस होता है, खाली स्पेस होता है, जो कि हमारे बोलने में, बात करने में हमें हेल्प करता है। तो दोस्तों जैसे ही ऊपर का दांत कोई भी निकल जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हड्डी बची हुई होती है वो इस साइनस मेम्ब्रेन की वजह से धीरे धीरे दबने लगती है, पिचकने लगती है, जिसकी वजह से ऊपर दांत लगाने का स्पेस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप दांत लगवाने की सोच रहे हैं या इम्प्लांट लगवाने की सोच रहे हैं, और स्पेशली आपने अगर ऊपर का दांत निकलवाया है, तो दोस्तों अगर आप ऊपर का दांत निकलवाने के बाद इम्प्लांट लगवाने की सोच रहे हो, जितना जल्दी हो सके लगवा लेना चाहिए आपको। क्योंकि यदि इस जगह की हड्डी खत्म हो गई और इम्प्लांट लगाने का साइज नहीं रहा तो फिर इस साइनस को लिफ्ट करना पड़ता है हमें, और साइनस लिफ्ट की सर्जरी का खर्चा अलग से आता है, जो कि 5,000 से लेकर के 15-16,000 तक का खर्चा हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर इस पेशेंट के हमने दांत निकाल करके इस प्रकार से इम्प्लांट लगाया है, तो इम्प्लांट लगाने के लिए हमें ऊपर वाली साइनस की मेम्ब्रेन को भी लिफ्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जब हम साइनस को लिफ्ट करें तो ये साइनस की मेम्ब्रेन परफोरेट नहीं हो, यानी कि ये फटे ना, और साथ ही हमारे इम्प्लांट के लिए भी जगह बनाई जा सके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना सा था कि यदि आपका ऊपर का दांत आपने कोई भी निकलवाया है ऊपर के जबड़े में, जो कि पीछे का दांत है, तो फिर जल्दी से जल्दी उस दांत को आपको रिप्लेस करवा लेना चाहिए। क्योंकि यदि साइनस की मेम्ब्रेन बढ़ती है तो वहाँ हड्डी का साइज कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इम्प्लांट लगाने में बाद में एक और सर्जरी या एक और खर्चे की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े दोस्तों, और अपने डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी के लिए हमें इम्प्लांट लिखकर इस नंबर पर मैसेज कीजिए। धन्यवाद।